नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय हमारा अघोषित बिजली कटौती क्यों। ये आम दिनचर्या में हम देखें तो कई बार मुझे लगता है हम सब ऐसे हैं जिन्होंने अघोषित बिजली कटौती को काफी देखा है, झेला है, परेशान भी हुए हैं और हमेशा इन चीजों से कई बार व्यवस्थाएं गड़बड़ाई भी हैं। तो ये अघोषित बिजली कटौती क्यों हो जाती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसके क्या हम निश्चित तौर पर देखिए फायदे और नुकसान की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही होती हैं, अघोषित बिजली कटौती हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, काम रुक जाता है। बता के करें या ये ज़रूरी भी कितना है, ये भी एक सवाल मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपकी यदि कोई राय हो या आपका कोई सुझाव हो अघोषित बिजली कटौती क्यों को लेकर, तो आप भी, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी और ब्यूरो हेड जीएस भारती जी भी हैं। भारती जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आज हम बैठे भारती जी अघोषित बिजली कटौती को लेकर, क्या लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं जो लोगों की मुसीबत तो बढ़ाती ही है, पर इस ये अचानक से ये जो हो जाती है अघोषित बिजली कटौती, इसकी क्या ज़रूरत या क्यों अचानक से ये तमाम चीज़ें होती हैं, कितनी ज़रूरी? देखिए राकेश जी, यदि हम बात करें अघोषित बिजली कटौती की, तो ये कहीं ना कहीं अघोषित जब बिजली की कटौती की जाती है तो लोग पहले से तैयार भी नहीं रहते और लोगों को पता भी नहीं होता कि बिजली की कटौती की जाएगी। तो कई बार यदि हमने देखा कि यदि बच्चों की यदि हम बात करें तो बच्चों को भी पता नहीं होता है कि बिजली कटौती होगी, तो बच्चों की जो शिक्षा है उसमें भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और कई बार हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती 10 से 12 घंटे तक की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है, क्योंकि बिजली कटौती होती है तो कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं। और राकेश जी, यदि हम बात करें बिजली कटौती की, तो बिजली के ऊपर लोग इतने डिपेंड हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कि हर काम जो है बिजली के ऊपर ही निर्भर होता जा रहा है। तो बिजली कटौती होती तो कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं। और इसमें प्रशासन को भी बिजली कटौती होती तो पूर्व सूचना भी देनी चाहिए, जिससे कि लोगों को पहले से ही पता हो। राकेश, तो ये बिजली कटौती कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है इससे। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं टीकमगढ़ से, त्रिवेंद्र कुमार। त्रिवेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? सर, ये जो अपना लाइट का है तो इससे वाकई में सर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे आ रही है, इसके बाद नहीं आ रही है। तो कितना ज्यादा ये परेशानी का सबब बनती है आम नागरिकों के लिए, आप लोगों के लिए? जिम्मेदार किसे मानते हैं, क्या होना चाहिए? मैम, यही है कि जैसे बिजली वालों को तो टाइम पे जैसे बिजली देना पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र जी जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र जी ने कहा कि अचानक से जो बिजली चली जाती है या घोषित कटौती होती है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, दिया जाना चाहिए। तो बात यही है, देखिए कि बिजली कटौती से जनता क्यों परेशान है। गांव और शहर में अचानक से बिजली चली जाती है, एमपी में भी ये संकट है। और देखिए मुझे लगता है भारती जी, यदि हम बिजली बिलों की बात करें तो बिलों को जिस यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं वो तो बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे लोगों का रोना हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ मीटर नहीं है और बिजली का बिल आ जाता है। बहुत सारे लोग दूसरा रोना रोते हैं कि हम इतना यूज़ नहीं करते, हमारे यहाँ बिल आ जाता है। कटौती से अलग परेशान होते हैं। तो मुझे लगता है जो वसूली हो रही है वो तो प्रॉपर हो रही है, लेकिन ये कटौती की भरपाई कौन करता है, ये एक बड़ा मुझे लगता है सवाल। देखिए राकेश जी, हम बात करें बिजली के बिलों की बात करें तो बिजली प्रशासन की तरफ से कई इसमें कैटेगरियाँ बनाई गई है। जैसे हम बात करते हैं कि 0 से लेकर 51 यदि यूनिट आता है तो उसका रेट एक अलग होता है। 51 से लेकर 151 तक यदि यूनिट आती है तो उसका रेट अलग होता है। तो ये इस तरह से एमपीवी की तरफ से जो है क्राइटेरिया बना दिए गए हैं। लेकिन बिजली की इसमें समस्याएं भी काफ़ी देखी जाती है कि बिल कुछ और रहता है रियलिटी में, लेकिन बिजली के बिल जो है उपभोक्ता को वो अधिक देना होता है। तो ये भी बिजली विभाग की जो समस्याएं हैं, कम से कम
ये इससे समस्याओं से काफ़ी लोग जूझते भी हैं और परेशानियां भी होती हैं, कई जगह शिकायतें भी करते हैं। और उपभोक्ता भी जो होते हैं राकेश जी, वो कई बार बिल जमा भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका जो एक यूज़ होता है बिजली का यूनिट का, वो जितना होता है उससे कई गुना अधिक बिजली के बिल आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो है उसका सुधार होना आवश्यक रहेगा राकेश जी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है भारती जी, यहाँ पर हम क्योंकि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कई गांव कस्बे भी ऐसे हैं जहां पर हम देखते हैं अक्सर कि गांव में बिजली की बहुत परेशानी होती है। हालांकि बहुत विकास की बात हुई है, मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की बात हुई है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि गाँव के जो लोग होते हैं वो भी एक समय में, निश्चित समय में अपने काम को समेटते हैं। लेकिन अब सवाल वही है कि यदि अघोषित बिजली कटौती शहर में हो रही है तो गांव के क्या हाल होंगे? वहां तो बिजली प्रॉपर ही नहीं है, और जिनके यहाँ होगी उनके यहाँ भी यदि ये हालात होते होंगे तो फिर मुझे लगता है ये बहुत एक गंभीर विषय है, और इसको एक संभालने के लिए या इसका समाधान निकालने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? राकेश जी, हम बात करते हैं बिजली की, तो मध्य प्रदेश में जो है बिजली के रेट जो हैं, चार्जेस हैं, वो अन्य प्रदेशों से काफ़ी अधिक है। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो है वो बिजली को खरीद कर भी कम रेट में ग्राहकों को दी जा रही है बिजली। तो हम मध्य प्रदेश में बिजली के रेट भी अधिक है, अघोषित बिजली भी काटी जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं देखना होगा कि अन्य राज्यों में बिजली सस्ती होने की अपेक्षा बिजली की कटौती भी कम की जाती है, तो मध्य प्रदेश में ही इतना अघोषित बिजली कटौती क्यों की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय राखी यहाँ पे देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि निजी कंपनियों ने सप्लाई रोकी है। मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती जो हो रही है वो आखिरकार क्यों है? प्रदेश की बिजली डिमांड 10,000 मेगावाट है। एमपी में आखिर बिजली संकट क्यों है? ये तमाम सवाल हैं। मुझे लगता है आपकी राय इस विषय पर बहुत जरूरी है, और आप अपनी जो राय देंगे उस पर जिम्मेदारों से जवाब लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ रामदयाल जी जुड़ गए हैं भोपाल से। रामदयाल जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मैम, नारियलखेड़ा शारदा नगर में जो करौद एरिया में आता है उसमें भी लाइट बहुत जाती है। सुबह 7 बजे काट देते हैं, कभी 8 बजे काट देते हैं। कभी शिकायत करी इसके लिए? कभी जानने या पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये कटौती कैसे हो जाती है? मैम, शिकायत तो बहुत बार की है, बिजली विभाग में की है। कभी बोलते हैं काम चल रहा है। क्या लगता है जिम्मेदार जो हैं वो क्या कहते हैं? कुछ बोलते ही नहीं है, बस बोलते हैं कि अभी ठीक करवा देंगे, लेकिन घंटों लाइट चली जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये भी एक कॉलर हैं और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि कभी भी बिजली चली जाती है, लोग परेशान होते हैं, वो भी परेशान होते हैं, लेकिन कंप्लेन करने के बाद भी बस यही होता है कि आएंगे और ऐसा नहीं होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। ये वो वाले जवाब हैं जो जिम्मेदार अधिकारी भी कई बार दे देते हैं। लेकिन देखिए, वाकई में जनता परेशान हो रही है, और मुझे लगता है यदि जनता परेशान होगी, बिजली, सड़क और पानी, ये हम पहले भी एक बार आपको बता चुके हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई होती हैं, और इन तमाम चीज़ों में यदि जनता को परेशानी जाएगी तो निश्चित तौर पर ये अच्छा नहीं है। समझिए, सुधारिए, क्या हो सकता है वो करिए, लेकिन हर कभी बिजली को काट देना, हर कभी बिजली गोल कर देना, घंटों की कटौती होना, किसकी भरपाई कर रहे हैं? और यदि है तो फिर मुझे लगता है घोषित होना चाहिए। अब बताइए कि किस चीज़ का कहाँ। एकदम से कोई चीज़ करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आम इंसान को बहुत परेशानी होती है। एक चीज़ हम अभी आजकल देख रहे हैं भारती जी कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। ऑनलाइन क्लासेस के टाइम यदि कभी बिजली किसी की चली जाए तो उनकी क्लास भी गई जाती ही है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा है, बिजली चली गई, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ना कि इस वक्त बिजली जाएगी कि नहीं जाएगी, कि कहाँ कटौती है, कैसी कटौती है। या तो फिर आप पहले से उसको क्लियर करिए। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, इस कटौती की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये भी बड़ी बात है कि क्या भरपूर बिजली नहीं है? यदि नहीं है तो सरकार बताए कि हम इसकी पूर्ति इस क्षेत्र से इस दिन करेंगे। ये अचानक से बिजली गुल होना तो मुझे लगता है अब बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी लापरवाही है, और इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, यदि हम बात करें तो जो स्कूलों से बच्चों का होमवर्क होता है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जो पालक हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो मोबाइल की अपेक्षा सोचते हैं कि लैपटॉप के माध्यम से उनकी जो ऑनलाइन क्लासें वो चलती रहे। तो
जब अघोषित बिजली कटौती होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी समस्याओं का सामना करना होता है, और कई बार घरों में जो काम चल रहे होते हैं, गृहिणियां जो काम करती हैं, तो उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से जब अघोषित बिजली कटती है तो इससे आम जन को तो राकेश जी इसका खामियाजा उठाना होता है। और दूसरा राकेश जी, मैं बता दूं आपको कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी के जो विधायक हैं नारायण त्रिपाठी जी, इन्होंने भी बिजली कटौती के खिलाफ अपनी सरकार पे ही आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे। उन्होंने सीएम को लेटर भी लिखा था कि उनके जो क्षेत्र है उसमें 8 से 10 घंटे की बिजली की कटौती की जा रही है। तो जब राकेश जी हम बात करें, जब शासन में ही होते हुए जब विधायक ही उससे सरकार से संतुष्ट नहीं है तो आम जन कहाँ तक इससे खुश हो पाएंगे। तो आखिर जिम्मेदार ही राकेश जी खुद इसकी परेशानी को भोगना पड़ रहा है, तो फिर आम लोग मैडम राकेश जी कहाँ जाएंगे समस्या को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये खबरें आती हैं कि बांधों में पानी जो है वो नहीं है, या फिर कोयले की सप्लाई जो है वो नहीं है, या मध्य प्रदेश में लगातार जो चीजें हो रही हैं, बिजली की डिमांड करीब 10,000 मेगावाट की बात कही जा रही है। और मुझे लगता है अब तक हम पहले जो चर्चाएं देखते सुनते आए हैं, या ऊर्जा मंत्री की भी जो हम पढ़ते आए हैं, उनको सुनते आए हैं, हमेशा ये कहा गया कि भरपूर तरीके से बिजली का उत्पादन है, ऐसी कोई बहुत भारी कमी नहीं है जिसकी वजह से हमें अघोषित कटौती करनी पड़ जाए। और मुझे ऐसा लगता है यदि कहीं ऐसी कोई चीजें भी हैं तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, और यदि इनमें आप परेशानी देंगे तो फिर जनता भी चुनाव में परेशानी देगी, क्योंकि उस वक्त पे तो सारी चीजें। अच्छा भारती जी, हमने देखा है तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है, इलेक्शन टाइम चल रहा होता है, जब वादे कर रहे होते हैं जनप्रतिनिधि जाकर लोगों के पास, तब ऐसी कोई कटौती नहीं दिखती है। इलेक्शन के बाद होने लगता है, गर्मियां, चलिए एक पॉइंट भी होता है कि गर्मियों में कटौती हो रही है, या हम कर रहे हैं, या हम यूनिट बचा रहे हैं, ठीक है, तमाम चीजें, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक उसका मैसेज जरूर जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं, ये भी हमने अक्सर देखा है कि जब कुछ चल रहा होता है, जब इलेक्शन का टाइम होता है, तब ऐसी कोई चीजें नहीं दिखती, लेकिन उसके बाद में ये तमाम चीजें सामने आने लगती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, एक बार वादा कर दिया, बोल दिया, अभी जनता कर देगी, इलेक्शन हो जाए, काम निकल गया, उसके बाद हम अपने हिसाब से कटौती करते रहें। देखिए राकेश जी, अघोषित बिजली कटौती की हम बात करें तो इससे कई तरह की परेशानियां भी निकल के आती है। अभी हम देखते हैं कि घरों में जो है डेंगू का भी प्रकोप है, मच्छरों के काटने से कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। तो जब बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती होती है तो कई तरह की बीमारियां भी सामने आती है। तो अभी हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है वो डेंगू का प्रकोप से आ रही है, मच्छरों के काटने से आ रही है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो इस तरह जो मच्छर हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते हैं। तो ये भी एक देखने को मिलता है और ये भी एक समस्या है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि प्रदेश की बिजली डिमांड करीब 10,000 मेगावाट है, और तमाम मध्य प्रदेश की तमाम जगहों की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की वजह से बांध नहीं भरे हैं, कोयले की सप्लाई भी एक इशू हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन तमाम पॉइंट्स पर सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, और जो जनता है जो अघोषित बिजली कटौती से परेशान है, अघोषित बिजली कटौती ना करे। मैं बार बार एक बात यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ कि आप बता देंगे या चीज़ों को क्लियर रखेंगे तो शायद इतनी बात या इतने, मुझे लगता है, पॉइंट सरकार के खिलाफ नहीं उठेंगे। लेकिन अघोषित बिजली कटौती से हर व्यक्ति परेशान होता है। हम और आप एक आम व्यक्ति हैं, अचानक से बिजली चली जाए, हम क्या काम कर रहे हैं, किस वक्त पे हैं, कौन सा इमरजेंसी है, आपको नहीं पता। तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों से एक आम व्यक्ति बहुत सफ़र करता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यदि आपकी भी कोई राय हो, कोई सुझाव हो अघोषित बिजली कटौती को लेकर, आप सरकार के जिम्मेदारों तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल करके अपनी बात हमसे साझा कर सकते हैं। तो आज जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं बिजली कटौती की, एक बात और है, कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे भारती जी कि जैसे बिजली किसी ने कुछ हादसों की मैं जिक्र करूंगी जो मैंने देखे और सुने हैं। कई बार ये भी होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने पानी गर्म होने रखा है, ये मैं वो वाकया बता रही हूँ जो मैंने देखा भी है, और मतलब उसको कुछ व्यक्तियों की ऐसे में डेथ हुई है। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि ठीक है ये हादसा हो गया, लेकिन कैसे हुआ, अब बिजली जाने का कोई समय तो नहीं पता, किसी ने, ठीक है, वो व्यक्ति की लापरवाही भी हो सकती है कि उसने देखा नहीं, लेकिन किसी को नहीं पता, आपने पानी लगाया, आपने जाके पता चले बिजली नहीं है, बहुत देर तक पता नहीं है, जाके देखा पानी कितना हुआ और एकदम से लाइट आई, वो शॉर्ट से इंसान की डेथ हुई। मैं वो ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हादसे भी इस तरह के
हुए हैं, तो मुझे लगता है ये इसी का एक वानगी होती है, क्योंकि पता ही नहीं होता ना उनको। यदि किसी को पता है कि 10 बजे से 12 बजे तक बिजली नहीं होगी, तो वो पानी गर्म लगाएगा नहीं, या तो उसके पहले अपना काम करेगा, या उसको अचानक से बीच में जाके देखना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बहुत चीजों को रोका जा सकता है। बिल्कुल राखी जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मुजीर खान विदिशा से। मुजीर, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, यही कहना चाहूँगा बिजली कटौती को लेकर। क्या है कि अधिकतर देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती को लेकर जो है कि ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और अक्सर देखा है, अभी 3 रोज पहले जो है कि अभी चैनल ने जो है कि आपके चैनल ने जो है ना खबर भारत में भी उस खबर को दिखाई थी बिजली कटौती को लेकर, जो कि महिलाएं जो है कि 4 दिन से बिजली न पहुंचने के कारण उन्होंने कई बार शिकायत भी करी। शिकायत करने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बावजूद वो जो है ना रोड पर जो है कि नेशनल हाईवे पर आकर उन्होंने जो है कि रात में नाइट के समय और उन्होंने आकर उन्होंने जाम कर दिया था। रोड जो है कि नेशनल हाईवे जब जाम हुआ था तो तमाम आला अधिकारी प्रशासन के जो है कि वहाँ पर पहुँच गए थे मौके पर, और पहुँचने के बाद जो है कि उन्होंने करीब 1 से 1.5 घंटे जो है कि जाम चला था। और चक्का जाम करने के बाद जब अधिकारी वहां पर पहुंचे थे और जो है कि विद्युत मंडल के कर्मचारी भी वहां पर पहुंचे, और उन वो महिलाएं जो है कि रोड को चक्का जाम कर बैठ गई थी और रोड से हटने से इनकार करने लगी। बार बार उनका यही कहना था कि बिजली नहीं तो रोड खाली नहीं। अब ऐसी समस्याएं जो है कि उत्पन्न होती हैं बिजली विभाग को लेकर, और कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिला है जहाँ पर बिल होते हैं, बिल जो है कि बराबर समाये जाते हैं और 20-20, 25-25 दिन जो है कि बिजली नहीं होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है, या इतना 2-4 लोग होते हैं इससे परेशान होते हैं, एक दिन का विषय नहीं है। हम तो लंबे समय से तमाम चीजें एमपी में देखते आ रहे हैं। इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे मानते हैं? मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे मानते हैं? नहीं, मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है कि शासन प्रशासन दोनों ही उसके अंदर उसमें इन्वॉल्व हैं। भाई मान के चलो, शासन जो है कि इस पर जो है कि निष्क्रियता अपनी जो है कि सक्रियता अगर दिखाए तो जैसा अगर मान के चलो निर्देश शासन के रहेंगे तो वैसा जो है कि प्रशासन भी करे। लेकिन एक उनके लिए नीति, एक सिस्टम जो है कि बनना चाहिए। अगर मान के चलो शासन की ओर से कुछ अगर ऐसा नहीं है तो प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं तो वो इस पर जो है कि क्यों गौर नहीं करते। इतनी बड़ी मतलब बात के मतलब ये है कि महिलाएं जो है कि उनको रात में आना पड़ी। रात को जो है कि 10-11 बजे तक जो है कि चक्का जाम चलता रहा और काफी परेशानी के हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चों को जो है कि वैसे भी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। ऐसे समय में जो है कि गंदगी है, पानी गनमन जो है कि घरों के आसपास पानी भरा हुआ है, गंदगी है, ऐसे में मच्छरों का भी प्रकोप ज्यादा बढ़ा हुआ है। उससे क्या है, फिर बीमारी का फैलने का भी एक जो है कि बहुत तेजी से डर है और हो भी रहा है। ऐसा अधिकतर देखने को मिलता है कि जहाँ जहाँ जो है कि समस्याएं उत्पन्न होती है। बिल्कुल। चलिए मुजीर जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा कि लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। विषय रखा ही इसलिए गया है कि इस बिजली कटौती का क्या किया जाए, अघोषित बिजली कटौती का क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं। यदि शासन प्रशासन सरकार जिम्मेदार है तो वो क्या कर सकती है। आप लोगों के सुझाव मुझे लगता है सरकार तक पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं, और ये खबर भारत और हमारा ये प्रोग्राम ये माध्यम बना ही है ताकि आपकी बात, आपके सुझाव हम उन तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। भारती जी। बिल्कुल राखी जी, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें कमलनाथ जी की, तो इन्होंने भी अघोषित बिजली कटौती को लेकर विरोध जताया था। तो इस तरह से जो विरोध जताया तो कहीं ना कहीं आम लोग जो हैं वो भी देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बिजली कटौती हो रही है तो वो कहीं ना कहीं इसका जो सिस्टम जो है शासन या प्रशासन की, तो ये एक तरीका गलत है, इसको सुधार भी करना चाहिए। और दूसरा ये है कि मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की कटौती की जाती है। जब मेंटेनेंस, हमने देखा है राकेश जी कि जब बारिश होती है, बारिश के समय में ये बिल्कुल। भारती जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं शाजापुर से, बहादुर सिंह। बहादुर जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा ये कहना है मैडम, ये जो विद्युत बिजली विभाग में लापरवाही का तो ये बहुत दिनों से अपन देखते आ रहे हैं। कई जगह लाइट अगर चली जाती है तो 2-2, 4-4 घंटे तक लाइट ठीक होती नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी स्थिति खराब है क्या। और इनके जो नंबर रहते हैं, फोन लगाते हैं अपन तो ये फोन उठाते नहीं है और व्यस्त बता देते हैं उसमें, और कहते हैं कि हाँ अभी लाइट अभी हो जाएगा ठीक। तो स्थिति बहुत खराब है। इसमें सुधार की बहुत जरूरत है क्या विद्युत विभाग में।
बहुत ज्यादा ही जरूरत है इसमें, क्योंकि बिल अपने बड़े बड़े आते हैं तो फिर उस हिसाब से सुविधाएं भी मिलना चाहिए। आपका क्या सुझाव है, क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिए? इसमें काफी सुधार करने की जरूरत है। इसमें ऑन स्पॉट तुरंत होना चाहिए। इसमें जैसे कहीं लाइट गई है तो कहाँ से होगा, कैसे गई है, कितनी देर लगेगी, उसका एक लिमिट टाइम होना चाहिए उसको ठीक करने का। बिल्कुल ठीक है, चलिए अच्छा सुझाव था, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए जिस तरीके से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अचानक से बिजली कटौती ठीक नहीं है, बिजली कटौती होती है तो वो प्रॉपर तरीके से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि अघोषित का मतलब ही क्या है? अघोषित मतलब आप हर कभी बिजली को गुल कर देंगे, पता ही नहीं है सामने वाले व्यक्ति को कि बिजली कब आएगी, अब वो आगे काम करे नहीं करे, रुक जाए, तो पूरी की पूरी दिनचर्या एक व्यक्ति की खराब होती है। तो मुझे लगता है वाकई में अच्छा सुझाव था भारती जी इनका भी, कि कम से कम कोई चीज बता दीजिए। वही हम भी शुरू से कह रहे हैं कि यदि बताकर करेंगे तो आदमी या व्यक्ति जो है वो प्रिपेयर्ड होगा उस चीज के लिए। और दूसरा ये भी बताइए कि हम इस कटौती को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम तो यही सुनते आए कि मध्य प्रदेश में भरपूर बिजली है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े मोटे मोटे बिल आ ही रहे हैं, लोग भर भी रहे हैं, क्योंकि नहीं भरेंगे तो अंधेरे में रहना पड़ेगा, बिजली काटने के लिए तो झट से पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों के बाद फैसिलिटी की जो वो बात कर रहे थे तो फिर वो भी मिलना चाहिए। देखिए राकेश जी, मध्य प्रदेश शासन ने जो है वो निजीकरण की जो कंपनियां हैं, निजीकरण करने के लिए कई निजी कंपनियों को भी ठेके दे दिए हैं, ताकि जो बिजली की अघोषित कटौती है या उसमें सुधार किया जा सके। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि निजीकरण होने के बावजूद भी जो सुविधाएं आम नागरिकों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। और इसमें राकेश, बीच में एक मामला उछल कर भी आया था कि जो निजीकरण किया गया है उसमें कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के ये ठेके किए जा रहे हैं, और उसमें जो कंपनी को गुणवत्तापूर्ण सामग्री जो लगानी चाहिए एमपीबी को, तो वो कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी नहीं दी गई थी, इसलिए कई बार फॉल्ट भी हो जाती है, और जो सामग्री रहती है वो सही नहीं होने की वजह से ये सारी समस्याएं आ जाती है। जब राकेश जी, यदि निजीकरण का ये प्रस्ताव लेकर आए थे तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर यही देखा जा रहा था कि हो सकता है कि जो सरकारी तंत्र है वो इसका मेंटेनेंस समय पर नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है कि ये जो समस्याएं आ रही उससे आम लोगों को निजात मिल सकती है। लेकिन इसके दुष्परिणाम सामने अलग ही आ रहे हैं। एक तो बिजली के जो बिल हैं वो भी अधिक आ रहे हैं और अघोषित बिजली भी हो रही है। तो मतलब देखा जाए तो जनता जो है पहले भी परेशान थी और अभी भी परेशान है। बिल्कुल, तो सवाल वही है देखिए कि बिजली कटौती से जनता क्यों परेशान है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये कितनी जायज़ है, और यदि नहीं है तो क्या करना चाहिए सरकार को। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी भी जो राय और सुझाव हो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उस पर अपने कॉल करके हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और देखिए आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारा जो खास प्रोग्राम है, ये जो चर्चा है, ये आप ही के लिए है, ताकि आपकी जो बात है, आपकी जो राय है वो जिम्मेदारों तक पहुंचे। ये एक सीधा कनेक्शन उन जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा जिनसे हम जवाब ले सकते हैं कि आखिरकार ये अघोषित बिजली कटौती क्यों और इसकी ज़रूरत इतनी क्यों हो रही है। अब सबसे बड़ी बात ये भी है, भारती जी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते होंगे, जिस तरीके से आम चर्चाओं में हमने सुना और अभी भी जो हम देख रहे हैं उनमें ये है कि कोयले का प्रॉपर उत्पादन नहीं है, या फिर पानी बहुत कम गिरा, बांधों में पानी नहीं है, इस वजह से कुछ कुछ जगहों पर अघोषित बिजली कटौती करनी पड़ रही है। तो हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, बारिश कितनी है नहीं है, और मुझे लगता है इसका बहुत कुछ फर्क पड़ता होगा। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि हम अघोषित बिजली की बात कर रहे हैं। आप कटौती करिए, पानी का उदाहरण दीजिए, बांध का उदाहरण दीजिए, कोयले की कमी बता दीजिए, लेकिन ये अघोषित बिजली कटौती से तो आप सभी को परेशान कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, यदि हम बात करें अघोषित बिजली कटौती की, तो मध्य प्रदेश में जो शासकीय विभाग हैं, सरकारी विभाग है, 1575 करोड़ का बकाया सरकारी विभागों के ऊपर है। यदि इसमें अधिकता यदि हम देखें, मैं बीच में रोक रही हूँ, बात पूरी कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से, मोइन खान। मोइन, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, बिजली की कटौती से बड़ा परेशान है। अचानक कभी भी लाइट चले जाती है, लाइट जाने का कोई समय नहीं निर्धारित, और उसके बाद जब कॉल करें बिजली के ऑफिस में क्या हमारे क्षेत्र की लाइट चले गई, तो उसके बाद भी घंटों बाद सुनवाई हो रही है। अच्छा, बिल हम जमा कर रहे हैं, बराबर हमारे से बिल लिया जा रहा है, हर चीज का हम बराबर बिल दे रहे हैं, तो फिर ये परेशानी क्यों हमें झेलना पड़ रही है?
तो ठीक है। सरकार हमसे पैसा ले रही है हर चीज का। मोइन, आप भोपाल के किस क्षेत्र में रहते हैं, बता सकते हैं? मैं टेटी अच्छा, वहाँ आसपास जहाँ भी आप कंप्लेन करते होंगे, कभी भी कंप्लेन करने के बाद क्या फीडबैक आता है? कोई फीडबैक नहीं आता, बस आ रहे हैं चालू कर देंगे, आ रहे हैं बस पहुंच रहे हैं पहुंचा रहे हैं। उनका यही रहता है, बस पहुंच रहे हैं पहुंचा रहे हैं, करवाते हैं। कितनी बार ये कटौती हो जाती है लगभग? कभी भी दिन में कभी भी कटौती हो जाती है अचानक अपने आप। कोई इसका समय निर्धारित नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। रात में, दिन में, शाम को, सुबह ऑफिस जाने के टाइम, ऑफिस से लौटे तो बिजली कटी, बिजली गायब, बिजली नहीं है घर में। तो फिर क्या लगता है ये कमी जो है, ये कमी किसको मुख्य रूप से जिम्मेदार आप मानते हो, या आपका कोई सुझाव कि क्या हो सकता है? मैडम, जिस प्रकार से ये बिजली का बिल ले रहे हैं कस्टमर से, तो उस प्रकार से ये उसकी सुविधाएं भी देना चाहिए ना। बिजली के तार हर कहीं से डैमेज हो रहे हैं, खंभों पे तार उलझे हुए हैं। जो डीपी इन्होंने रोडों पे लगाई है, डीपी लगी है, तो वो डीपी अगर सही बार बार शॉर्ट हो रही है तो उसके अंदर क्या चीज की कमी आ रही है, आप उस कमी को दूर करिए ना। उसके जिम्मेदार आम आदमी, पब्लिक थोड़ी है। क्या आप बिजली बार बार चले आती है और आप कहते हो ये तो फॉल्ट है, ये तो फॉल्ट है। तो फॉल्ट ऐसे अचानक नहीं होते। जब आप हमसे इतना पैसा ले रहे हो, इतना चार्ज कर रहे हो हमसे बिजली का, तो आपको सुरक्षा भी देना चाहिए। उसके लिए उसको सुरक्षित भी रखना चाहिए। कई बार डीपीओ में आग लगने से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। रोडों पे आपने डीपी लगा रखी, लोगों के मोहल्लों में जब जहाँ डीपी लगी, कई लोगों के घरों के सामने डीपी लगी और वो वहाँ फॉल्ट हो जाता है। बिजली चले जाती, 2-2, 4-4 घंटे की बिजली नहीं रहती। उनको वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, हम आदमी नहीं हमारे पास, हम आदमी भेज रहे हैं। ये आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं जबरन में और कह रहे बस पहुंचा रहे हैं। बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल, आपका शो का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पर काफी भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ ये बिजली की कटौती हो रही, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में बिजली का क्या हाल हो रहा होगा। बिल्कुल मोइन जी, त्राही मची हुई है इस समय। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और मेरा सवाल इसीलिए सबसे ज्यादा इनसे था भी कि आखिरकार किस क्षेत्र में है, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हादसों की बात यहाँ पर भारती जी इन्होंने भी कही है, ये बहुत बड़ी वाकई में गंभीरता का विषय है, क्योंकि हमने देखा है अचानक से यदि कहीं फॉल्ट हो जाए, कुछ हो जाए, लोगों के घर में वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, या एकदम लाइट चली गई या एकदम लाइट आ गई, इस तरह की चीजें भी जब होती हैं तो कई फॉल्ट्स हो जाते हैं, कई बार विस्फोट भी हो जाता है, कई हादसे भी हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें देखिए वो आपको बता के नहीं होंगी, तो उसकी भरपाई भी इन आम व्यक्तियों को ही करना है। मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में कोई फॉल्ट हो जाएगा तो उसकी भरपाई जो है वो आके बिजली विभाग करता है, वो आम व्यक्ति को करना पड़ता है। तो ये सही बोल रहे हैं कि जब इतना बिजली की इतनी यूनिट बढ़ाई गई हैं, इतना बिल ये लोग पे करते हैं, तो फिर सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, जैसे अभी हमारे जो कॉलर हैं उन्होंने बताया कि सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो मैं आपको एक हादसा बता रहा हूं कि ये अपने राजधानी की बात है। राजधानी से कम 20 किलोमीटर के पास ही एक ग्रामीण क्षेत्र में उदाहरण देखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति सुबह सुबह शौच के लिए गया था, और जो हाई टेंशन लाइट जो होती है तो उसका तार नीचे गिरा पड़ा हुआ था। वो व्यक्ति देख नहीं पाया, इसकी वजह से वो उसको इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा शौक लगा कि राकेश जी वो ऑन स्पॉट पर ही खत्म हो गया, और उसकी जो शरीर है पूरी तरीके से झुलस गया था। तो ये भी कमी जो है, तो ये कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की है, बिजली कंपनियों की है, क्योंकि ये बिजली के बिल तो लोगों से ले लेते हैं समय से, बट उसके जो मेंटेनेंस है वो समय पर नहीं हो पाते हैं। तो ये इस तरह के कई हादसे राकेश जी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से चर्चा हमारी ये चल रही है, ये वाकई में बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है सरकार को, जिम्मेदारों को, बिजली विभाग में जो जिम्मेदार हैं उनको इसको गंभीरता से सोचना चाहिए, लेना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। आपको वसूली करनी है या आपको कटौती करनी है तो आप करें, लेकिन प्लीज़ बता दें कि किस वजह से हो रही है, ऐसा कौन सी भारी कमी आ गई मध्य प्रदेश में कि ये हाल है। और बिल्कुल ठीक है, कॉलर ने कहा भारती जी कि हम राजधानी में रहते हैं, और राजधानी में यदि इतनी परेशानियां जा रही हैं तो जिस डेवलपमेंट की, विकास की बात सरकार करती है, गांव-गांव में बिजली पानी की बात करती है, तो फिर वहाँ पे क्या हालात होंगे ये हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी विभागों के पास 1575 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। यदि ये राशि सरकार के पास आ जाती, सरकारी खजाने में आ जाती, तो
कम से कम जो विद्युत विभाग में जो कमियां हैं, खामियां हैं, जहाँ पे उनको दुरुस्त किया जा सकता था। लेकिन जब सरकारी विभाग में ही बिल की वसूली जो है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आगे क्या होगा? क्योंकि आम जन जो है वहाँ से तो वसूली की जाती है। राकेश जी, आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले बेरेसिया के ग्रामीण क्षेत्र से एक मामला आया था, जहाँ पे एक बिजली के बिल की बकाया राशि समय पर नहीं देने के कारण उसके मोटरसाइकिल जो है ना वो विद्युत विभाग के द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो एक और जहाँ गरीब इंसान होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके घरों से कुछ भी सामानों की कुर्की कर ली जाती है। लेकिन जब शासकीय विभाग में इतना पैसा आपका एमपीवी का है बिल, तो वहाँ से बकाया राशि क्यों नहीं वसूली जाती है? तो ये भी एक चिंता का विषय है राकेश जी। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि बांधों में पानी नहीं है, एक वजह ये कही जाती है। कोयले के उत्पादन में कहीं दिक्कत है, वो एक कमी बता दी जाती है। देखिए, कमियां आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे ही बिजली कटौती का कोई समय बता दीजिए, या हर कभी बिजली कटौती करना तो ठीक नहीं है। तमाम जो दर्शक हैं हमारे, जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं या अब तक जो लोग जुड़े हैं, उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट बोली है कि हम इतना भरते हैं बिजली का बिल, इतना विभाग को जाता है, इतनी प्रॉपर चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भी कटौती क्यों? और कभी यदि कटौती हो भी गई, यदि कोई फॉल्ट हो भी गया, तो आता कोई भी नहीं है, रोने लगते हैं कि लोग नहीं हैं, या इस वक्त पे हम अकेले हैं तो हमें 10 जगह देखनी है। तो क्या कर्मचारियों का अभाव क्या जनता भोगेगी? क्या अघोषित बिजली कटौती हो रही है वो जनता भुगतेगी? क्या बिजली का बिल भरने के बाद भी उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं है तो ये जनता भोगेगी? जनप्रतिनिधियों के यहाँ क्या होता है? मुझे लगता है मुझे यहाँ कहते हुए कोई गुरेज नहीं होगा भारती जी, कि जो दिग्गज होते हैं या जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनके घर की हम 6-6 घंटे और 4-4 घंटे के लिए बिजली कटौती कर दें, फिर उनको शायद समझ में आएगा कि जनता कैसे परेशान हो रही है। बिल्कुल राकेश जी, जो वीवीआईपी जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जनप्रतिनिधि रहते हैं, तो उन क्षेत्रों में, राजधानी की यदि हम बात करें, तो इतने समय के लिए बिजली गुल नहीं होती है। और बिजली गुल जो देखी जाती है वो या तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है, या फिर राजधानी के जो कुछ क्षेत्र है जहाँ पे आम जन जो रहते हैं, जहाँ पे कोई वीवीआईपी लोग नहीं रहते हैं, ये उन्हीं क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाती है। और बिजली के जो बिल की रिकवरी होती है वो भी उन्हीं क्षेत्रों से की जाती है। तो राकेश जी, जहाँ एक और जब बिजली के बिलों की रिकवरी इतनी मुस्तैदी से की जाती है, तो अघोषित बिजली कटौती क्यों हो जाती है? और जब बिजली के बकाया बिलों को भी ग्राहक भुगतान करता है, तो वो चाहता है कि बिजली के जो सुविधाएं हैं उसको प्रॉपर मिलते रहें, और इस तरह से जो अघोषित कटौती की जाती है उसको भी ना किया जाए। तो ये समस्याएं जो राकेश जी हैं वो आम जन के साथ ही होती हैं, और आम जन जो हैं वो ये चाहते हैं कि बिजली का भुगतान जब हम कर रहे हैं तो इस तरह की जो बिजली अघोषित कटौती की जाती है वो नहीं की जाए। लेकिन उनका दर्द किसको बयां करें? क्योंकि अभी जो एक कॉलर ने बताया था कि बिजली की कटौती हो जाती है, हमें पूर्व से सूचना नहीं दी जाती है, और यदि हम शिकायत भी करते हैं तो ये शिकायत का निराकरण भी समय पर नहीं हो पाता। कई बार 2-2 घंटे तक परेशान होते रहते, 3-3 घंटों तक परेशान होते रहते हैं। तो आखिर राकेश जी, ये समस्याएं जो हैं राजधानी में जब देखने को मिलती है, तो हम इससे अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थिति कितनी खराब होगी। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि यदि आपका भी कोई सुझाव हो अघोषित बिजली कटौती को लेकर, या आपके क्षेत्र में हर कभी बिजली कटौती हो जाती है और उसकी सुनवाई नहीं होती, उसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, तो आप भी अपनी राय हम तक इस खास कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो लगातार देखिए जिस तरीके से जो लोग हमसे जुड़े, उनकी जो विचार हैं, उनके जो सुझाव हैं, मकसद ही इस खास कार्यक्रम का ये है कि जिम्मेदारों से उनका जवाब लिया जाए, आम जनता की परेशानियों से वो भी थोड़ा वाकिफ हों कि आखिरकार जनता कितनी परेशान होती है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें मनीष ठीकरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार, ठीकरी से मनीष कनोठिया बोल रहा हूँ। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बिजली कटौती को लेकर आज खबर चल रही है। हेलो। हाँ मनीष, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर बात कीजिए। जी जी बिल्कुल। जो बिजली कटौती को लेकर खबर है। हेलो। हाँ बोलिए मनीष, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक, बोलिए। हाँ, तो ठीकरी एरिया जो है इसमें डेली
बिजली कटौती होती मतलब हो रही है मेंटेनेंस के नाम पर। रोजाना घंटों बिजली बंद कर दी जाती है और जब बिजली विभाग जाकर इसकी जानकारी दी जाती है तो उनका ये कहना है कि वसूली नहीं हो रही है, इस कारण से कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर विद्युत को प्रभावित किया जा रहा है। और जब भी उन्हें ये कहा जाता है कि बिजली कटौती हुई है तो जैसे 1 घंटा मेंटेनेंस अगर कहा गया है उन्होंने, तो 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे तक विद्युत को प्रभावित किया जाता है। अच्छा। और उनसे जानकारी लेने पर ये बताया जाता है कि बड़वानी या इंदौर से टीम आई है, इस कारण से हम लोग ये कर रहे हैं, हम कोई यहाँ से लोकल से ये काम नहीं कर रहे। तो मनीष, आपको क्या लगता है कि ये यदि मेंटेनेंस के नाम पर भी हो रहा है तो क्या मेंटेनेंस के नाम पे हर कभी बिजली काट देंगे, या कोई टीम यदि बाहर से आती है तो वो टीम महीने में क्या 8-10 दिन ऐसे ही आती रहती है, या पूरे महीने कहीं कहीं तो मुझे लगता है रोज ही अघोषित बिजली कटौती हो जाती होगी, तो फिर उसके लिए समथिंग 1 महीने से मैम ऐसा ही हो रहा है। आए दिन बिजली की कटौती कर दी जाती है और जैसे समय आधा घंटा दिया है लेकिन वो उस अंतराल में कार्य को पूरा नहीं किया जाता और लंबे समय तक बंद रखी जाती है, जैसे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। मनीष सिनोठिया हमारे साथ जुड़े थे ठीकरी से, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि मेंटेनेंस के नाम पर जब बात की जाती है या कंप्लेन करने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि मेंटेनेंस के नाम पर ये कटौती हो रही है। अब ये मेंटेनेंस 4 घंटे हो जाता है, 6 घंटे हो जाता है, कहीं कहीं 7 घंटे हो जाता है, तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा कटौती है। पिस रहा है आम व्यक्ति। अब इसका देखिए, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है कि आप कितना मेंटेनेंस कर रहे हैं। मुझे लगता है भारती जी, अब कितना मेंटेनेंस हो रहा है उन 7 घंटों में, 4 घंटों में, ये जनता को तो कोई बताने नहीं आ रहा, लेकिन वो 4 से 7 घंटे परेशान हो रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल राकेश जी, जैसा अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, तो राकेश जी जहां एक और इलेक्ट्रिसिटी वाहनों की भी हम बात कर रही सरकार कि इलेक्ट्रिसिटी वाहन भी जल्द सड़कों पर लेकर आएंगे, और कई 2 पहिए जो वाहन हैं वो भी सड़कों पर आने लगे। लेकिन अघोषित बिजली कटौती की यदि हम बात करें, जहां 8 से 10 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाती है, तो राकेश जी ये कैसे संभव होगा? क्योंकि एक और तो हम पर्यावरण को सुधारने की बात कर रहे हैं, वाहनों के जो पेट्रोल या फिर डीजल से चलते हैं उससे पर्यावरण को उनको कम करके यदि पर्यावरण को सुधारने की बात की जा रही है, तो फिर ये अघोषित बिजली कटौती यदि रहेगी और आगामी जो समय है वर्तमान में यदि हम ये वाहनों को लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से जो चार्ज होते हैं, तो वो राकेश जी कैसे संभव हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं ये एक भविष्य के लिए भी समस्या देखी जा रही है। बिल्कुल। तो कोयले की कमी से करीब 9 यूनिट बंद हैं, कुछ आंकड़े हमारे पास। आपको बता दें, निजी कंपनियों ने सप्लाई रोक दी है और जो डिमांड है बिजली की वो 10,000 मेगावाट है। पर सवाल वही है कि एमपी में आखिर इतना बिजली का संकट क्यों है, इसकी भरपाई की बात कैसे हो सकती है। दूसरा, आम लोग इससे परेशान ना हो, इस अघोषित बिजली कटौती को ना झेलना पड़े, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और इसमें राय आप लोगों की बहुत ज़रूरी है। चलिए, और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गोविंद भोपाल से। गोविंद, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अघोषित बिजली कटौती हो रही है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। सरकार एक तो मनमाने बिजली के दाम वसूल रही है, इसके बाद भी सर्विस नहीं दे पा रही है, तो मध्य प्रदेश शासन की ये बहुत बड़ी खामी है और इनको इसमें सुधार लाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद जुड़ने के लिए। तो देखिए, हर व्यक्ति की मुझे लगता है भारती जी एक ही राय है, क्योंकि ये वो आम जनता है जो किसी राजनीतिक दल की नहीं होती, ये वो आम लोग हैं जो हर परेशानियों से दो चार होते हैं। मैंने पहले भी कहा था, बिजली, सड़क, पानी, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति रोज़ गुजर रहा होता है, रोज़ उनकी वो दिनचर्या होती है जिसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। और बिजली तो एक मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यदि बिजली नहीं है, आप राजधानी जैसे शहर में बिजली नहीं है, तो आपके सारे काम रुकेंगे, निश्चित तौर पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब गांव-गांव तक आप बिजली, पानी, सड़क की बात कर रहे हो, तो राजधानी में इतनी अघोषित बिजली कटौती निश्चित तौर पर समस्या बढ़ा रही है। राखी जी, हम बात करें जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अटल ज्योति अभियान एक शुरू किया गया था, जिसमें कि 24 घंटे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई करने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया था।
और राकेश जी, बाद में जब देखा गया कि अटल ज्योति अभियान तो शुरुआत तो अच्छी थी, दस्तावेजों में कागजों में अच्छी थी, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर देखा गया तो गुणवत्तापूर्ण जो क्वालिटीफुल उपकरण होने चाहिए वो नहीं लगाए गए, तो कहीं ना कहीं वो भी फिर से जो कटौती रही वो भी शुरू रही। और जबकि 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने का वादा सरकार के द्वारा किया गया था, तो सरकार की द्वारा घोषणाएं तो काफ़ी की जाती हैं, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पर किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं राकेश जी कमी देखने को मिलती है। और इसी की वजह से जो है योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, और जो राशि होती है उसमें जो बजट रहता है वो पूरी तरीके से खर्च कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं इस बिजली कटौती वाले इस विषय में जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि हाल जो हैं वो बेहाल हैं। और सिर्फ राजधानी भोपाल में नहीं, हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो हम समझ पा रहे हैं कि जो दूसरे शहर होंगे वहाँ के हाल कैसे होंगे। जब भोपाल के ये हाल हैं, क्योंकि भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो जब यहाँ ये हाल हैं तो दूसरी जगह के हाल कितने बेहाल होंगे। और फिर गाँव की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये कहीं ना कहीं एक, मुझे लगता है, खामियों की पोल खोलता है भारती जी कि जिस विकास की बात हम सुनते और देखते आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है, क्योंकि कहा कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, और जनता जो हमें बता रही है वो कुछ और है। बिल्कुल राकेश जी, हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या होती है वो शहरी क्षेत्रफल से और जनसंख्या से काफ़ी अधिक होती है। और हमारे यदि हम विकास की बात करें, राजधानी की या फिर प्रदेश की विकास की बात करें, देश की विकास की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों से जो फसलों का उत्पादन किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों से जो उत्पादन होता है वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है उससे। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब अघोषित बिजली कटौती की जाती है राकेश जी, तो कई बार देखने को ये भी मिला है कि किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। किसान भी अपनी जो अघोषित बिजली की कटौती की समस्याओं को लेकर भी सड़कों पर उतरे हैं। तो ये राकेश, ये समस्याएं अभी से नहीं है, काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन शासन की तरफ से कोई एक स्थायी समाधान इनकी तरफ नहीं देखा गया है। और जब राजधानी की हम बात करें तो राजधानी में भी अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है। तो राकेश जी, ये समस्या का समाधान तो अभी तक भी नहीं हो पाया, और शायद अब आगे क्या होगा इसका तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों के लिए जो जिम्मेदार हैं, जो सरकार हैं, बिजली विभाग है, प्रशासन है, जो इन चीज़ों की प्रॉपर मॉनिटरिंग यदि करता है और यदि उनकी जिम्मेदारी में ये है कि मेंटेनेंस के नाम पर यदि हम बिजली काट रहे हैं या घोषित बिजली कटौती हो रही है, तो मुझे लगता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे ये पता नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें पता होती हैं जिम्मेदारों को कि यदि हम अघोषित बिजली कटौती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, जनता की कितनी कंप्लेन आ रही है, उसका निराकरण कितना हो रहा है, ये उन्हें भी पता होता है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं होता। तो इन चीज़ों को यदि आपको करना ही है, पहली बात तो करिए मत। यदि कोई भारी कमी है या परेशानी है तो आप उसको क्लियर करिए या आप उसको बताइए। लेकिन जिस तरीके से हमारे कॉलर्स जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि कभी भी लाइट जाती है, सुबह चली जाएगी, दिन में चली जाएगी, रात में चली जाएगी, कुछ पता नहीं होता, कई बार घंटे भर, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे। तो ये आप मेंटेनेंस के नाम पे जो कर रहे हैं उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जनता का जो मूड या जो उनका एक जितना उनसे बात करके हम सुन और समझ पा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप इतनी कटौती करें। आप इसका कोई और हल निकालिए। मेंटेनेंस के नाम पर आधा घंटा, 1 घंटा बहुत होता है, वो भी आप यदि बता देंगे तो मुझे लगता है ठीक होता है। और जनता इतनी कोऑपरेटिव है, मुझे लगता है हमारी जनता जो मध्य प्रदेश की है भारती जी, वो बहुत समझदार है। और हर मुद्दे पे जब हम कहते हैं ना कि हमको किसी चीज़ में एक यूनिटी दिखा के काम करना है, जैसे कोविड आया था और सबको कहा गया कि भाई इस बीमारी को दूर करना है, मास्क लगा लो, दूरी बनाओ, सैनिटाइजेशन कर लो, तो सब सुने, सबने सुना, इम्प्लीमेंट किया, आज हम किस जगह पे पहुंचे। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ बना दी जानी चाहिए कि भैया हमें रोज़ इतने से इतने घंटे, हमारी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है कि हम अघोषित बिजली कटौती नहीं, हम बता के कर रहे हैं कि हम ये 2 घंटे रोज़ बिजली नहीं रखेंगे। उसमें उनके सुझाव ले लीजिए, बात ले लीजिए, समय ले लीजिए। ऐसे टाइम पे वाकई डिस्टर्ब ना हो कोई भी कि उनका काम सफ़र करे, तो मुझे लगता है इतनी प्रॉब्लम जाएगी नहीं। पर ऐसा करने के लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए जो यहाँ नहीं। बिल्कुल राकेश जी, जैसे अघोषित बिजली कटौती की जाती है तो मुझे लगता है कि पहले प्री प्लान बनाना चाहिए और
यदि जिस भी क्षेत्र की बिजली को कटौती की जानी है उस क्षेत्र में प्रॉपर लोगों को सूचना दे दी जानी चाहिए, तो जो लोग रहेंगे वो पहले से ही प्लान में रहेगा कि हाँ इतने से इतने बजे तक की बिजली की कटौती की जाएगी, तो उस बीच में वो सारे अपने बिजली से संबंधित काम भी निपटा लेंगे और लोगों को शायद परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आके देखने को ये भी मिलता है कि जो विभाग सरकारी विभाग होता है, एमपीबी का जो विभाग होता है उसमें कर्मचारियों की भी संख्या कम है और जो आउटसोर्सेज जो होते हैं एम्प्लॉय उनको काम की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनमें भी कार्य क्षमताएं जो होती है, गुणवत्ता जो होनी चाहिए, कार्य करने की क्षमताएं होनी चाहिए, तो वो भी कम होती है। और जो एम्प्लॉय एक होना चाहिए या जो बिजली कर्मी होने चाहिए तो वो भी कम होते हैं, क्योंकि कई बार लोगों ने ये भी बताया कि एमपीबी के कार्यालय चले जाते हैं, वहाँ पे लोग उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो जो समस्याएं रहती है अघोषित बिजली कटौती की, कहीं पे फॉल्ट होती है तो वो समय पे नहीं सुधार हो पाता है। तो एक मुख्य समस्या यहाँ पे ये भी देखी गई है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों की बीच में रोक रही हूँ, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रवि मिश्रा भोपाल से। रवि, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। आज का जो टॉपिक है वाकई में उसमें मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही है। गाँव की बात करें, शहर की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें तो स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है। जैसा माना जाता था कि अभी वर्तमान जो राज्यों की स्थिति है, यूपी इस समय बहुत ही घटिया कंडीशन में था या बेहतर कंडीशन में था, लेकिन अब मध्य प्रदेश की स्थिति वैसी होती जा रही है। लेकिन इसमें दोष पूरा सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। जिस तरह से आवंटन कोयले के किए गए हैं उस प्रकार से जिन कंपनियों को आवंटन किए गए हैं वो कंपनी मतलब वहां से उतना उत्खनन कर ही नहीं पा रही है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो कोयला जो जितना राज्य को आवंटित होकर मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा है। दिक्कत यहीं पर स्थित हो रही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने नए एक प्रकार से उसके स्रोत के बारे में नहीं सोचा, यहाँ विचार नहीं किया, तो ये गंभीर स्थिति और भी हो सकती है। महानगरों राजधानी की बात करें तो यहाँ थोड़ी स्थिति ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में या जिलों की स्थिति की बात करें, अन्य जिलों की, तो वहाँ स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो इन्वर्टर वाला युग या फिर जनरेटर वाला युग कहें या मोमबत्ती या चिमनी वाला युग कहें, वो जल्दी लौट के आ सकता है, ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, जुड़ने के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए ये जो कॉलर थे भारती जी, इन्होंने तो ये तक आशंका जता दी है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में यदि यही हाल रहा तो वही बात उन्होंने भी बोली जो हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे हाल बेहाल है, तो आप गांव जैसी जगह का सोचिए क्या हाल होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बोली है कि आने वाले समय में हमें सच में उन्हीं तमाम चीज़ों के पीछे ना जाना पड़ जाए कि मोमबत्तियाँ और वो सब रखनी पड़ जाए, क्योंकि इमरजेंसी में आप क्या करोगे भाई? रात में आप अघोषित कटौती कर दो तो फिर आदमी क्या करेगा? उसको तो काम करना ही है। बिल्कुल। देखिए राकेश जी, यहाँ पे यदि हम बात करें मध्य प्रदेश शासन की, प्रशासन की, तो बिजली के अलावा भी सौर ऊर्जा का भी लाने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन ये प्लान जो है आम जन तक नहीं देखने को मिला है और इसकी एक नीति निर्धारित की जानी चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए कि जो सोलर ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा का लोग अधिक से अधिक उपयोग करें और इसको सुगमता से भी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। क्योंकि यदि बात करते हैं कि बिजली की खपत अधिक है और बिजली इतनी मिल नहीं पा रही, तो इसका एक ऑप्शन तो देखो राकेश जी भविष्य के लिए भी बनाना रहेगा, है ना। तो जब जो सोलर ऊर्जा है तो वो देखने को मिलती नहीं ज़्यादा, तो इस विभाग को भी इसके प्रचार प्रसार भी करना चाहिए और शासन को भी इस ओर कदम उठाना राकेश जी मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही है। तो देखिए आखिर क्यों हो रही है प्रदेश में बिजली कटौती, इस पर चर्चा चल रही है। आपका कोई सुझाव हो तो आप भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और कोयले की कमी से 9 यूनिट बंद है, ये कुछ आंकड़े हम आपको बता दें। बांधों में प्रॉपर पानी नहीं है, निजी कंपनियों ने सप्लाई रोकी है, ये वो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इस बिजली कटौती से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन ये स्थितियां निर्मित क्यों हुई हैं, और यदि ये स्थितियां निर्मित हुई हैं तो सरकार को सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। आप अघोषित बिजली कटौती करने से छवि खराब कर रहे हैं। देखिए, और इसलिए क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को परेशान करेंगे, चुन के जनता ही आपको लेकर आई है, उस जगह पे जनता ने ही आपको बिठाया है। तो मुझे लगता है आप बता दीजिए या एक टाइम समय निर्धारित कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है कि एक प्लान होना चाहिए हर चीज़ का, उसके बाद आप करिए। क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इस तरीके की यदि चर्चा हमें करनी पड़े या हमें इन सब विषयों पर जिम्मेदारों को जगाना पड़े कि आप लोग क्या कर रहे हैं, राजधानी जैसे
शहर में, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा विकास की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, जनता को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं, जनता सर्वोपरि है, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर हमने सुना अभी जितने लोग जुड़े कि उनको कितनी तकलीफ है। बिल्कुल राखी जी, बात करें अभी जो अघोषित बिजली कटौती की जा रही थी तो इससे आम जन काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि ये राजधानी भोपाल में भी ये देखने को मिला था। तो सीएम मुख्यमंत्री ने जो है एक आपात बैठक भी बुलाई थी और उसमें ये सख्त निर्देश भी दिए थे कि जो भी एमपीवी के कर्मचारी हैं वो 24 घंटे अपना नंबर जो है वो चालू रखेंगे। यदि किसी का नंबर बंद मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस दौरान भी देखा कि फ़ोन नंबर तो चालू थे, लेकिन जो कर्मचारी या जो अधिकारी रहते थे, जो जिम्मेदार रहते थे, वो फ़ोन नहीं पिक करते थे। तो जो उपभोक्ता रहते थे वो कहीं ना कहीं राकेश जी इस तरह की परेशानियों का भी सामना काफ़ी करना पड़ा था। बिल्कुल। और यहाँ पर एक बात और है भारती जी, जिस तरीके से लोगों की राय थी, हम अपनी राय तो देखिए, हमारी जो राय है, हम भी आम नागरिक हैं, हम भी जनता ही हैं, हम समझ सकते हैं उनकी बातों को, और मकसद यही है इस खास कार्यक्रम का कि उनकी जो परेशानियां हैं वो इस मंच पर आएँ। और कार्यक्रम को लाए ही इसलिए सुनो सरकार, क्योंकि जो जिम्मेदारियां हैं सरकार की वो उसका निर्वहन करे। हम ये नहीं कहते कि सरकार सब काम खराब ही करती है, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको यदि फैसिलिटीज़ देने की बात हो रही है तो उसका प्रॉपर क्रियान्वयन कैसे हो, उनके सुझाव ले लीजिए। नहीं ले सकते हैं तो हम उनके सुझाव लेके आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जनता इन समस्याओं से दो चार ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये भी है भारती जी, एक जो बात कुछ कॉलर्स ने कही है कि कई बार एक तो अघोषित बिजली कटौती की मार तो है ही, यदि कंप्लेन कभी करने चले जाएं तो कुछ पता ही नहीं होता है कि वो 2 घंटे बाद आएंगे कि 1 घंटे बाद आएंगे। कई बार रोना रोते हैं कि एम्प्लॉय नहीं है, व्यक्ति नहीं है, दूसरी ड्यूटी पे है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि किसी को इमरजेंसी है और यदि उसको लाइट ठीक कराना है या उसके घर में बिजली चली गई है, तो 10 कंप्लेन करने के बाद भी आप नहीं आ रहे हो, तो आम व्यक्ति बेचारा फिर क्या करे। नहीं राकेश जी, वही तो देखने को मिला है कि एमपीवी के जो कार्यालय होते, क्षेत्रीय कार्यालय होते, वहाँ पे जो आम जन जो परेशान होता है वो कार्यालय में शिकायत भी करता है। शिकायत के दौरान कई बार फ़ोन रिसीव भी नहीं किए जाते हैं। यदि वो खुद कार्यालय जाके शिकायत दर्ज कराता है, इसके बावजूद भी वहाँ से कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं कि जो समस्या का समाधान कर सके, जो बिजली की समस्या होती है उसका सुधार कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो एम्प्लॉय की है, कर्मचारियों की है, और उसी के जो परेशानियां होती है, इसलिए अघोषित बिजली की कटौती भी की जाती है। और मेंटेनेंस जब होता है राकेश जी तो उसको प्रॉपर कर देना चाहिए, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाता। क्योंकि कर्मचारी भी कम होते हैं। तो जो समय मुझे लगता है कि जहाँ पे 1 घंटे में कोई कार्य का क्रियान्वयन या सुधार हो सकता है, वहाँ पे यदि कर्मचारी नहीं होंगे अधिक तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। और उसी समय यदि कहीं और भी फॉल्ट यदि हो जाता है तो फिर और भी समस्याएं बढ़ जाती है। तो जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं राखी जी वो देखने को मिलती है। और कई बार हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं कि अधिकारियों से चर्चा भी करते हैं, तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना ये होता है कि क्षेत्र अधिक है, क्षेत्र में जो एमपीवी का विस्तार अधिक है, लेकिन कर्मचारियों की संख्याएं कम है। तो कई बार जहाँ पे समस्याएं आती वहाँ पे समय पे कार्य को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नंद किशोर जी पन्ना से। नंद किशोर जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर भी बहुत बिजली कटौती की जा रही है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि दिन में कितनी कटना है और कितनी काट रहे। अभी आज की बात ही ताजा करें, अभी तो आज सुबह उनने 2 घंटे लाइट दी है, बीच में दोपहर के बाद 3 बजे उनने आधे घंटा लाइट दी है, और अभी उन्होंने आधे घंटे पहले चालू की है। इस प्रकार से घोषित ये बिजली कटौती कब तक जारी रहेगी? न सिंचाई हो पा रही है, और इसी की वजह से फसल के लिए भी बहुत नुकसान हो रहा है। जब पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे होगी? तो इसके लिए भी विचार विमर्श होना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो देखिए, सरकार सुने, खास कार्यक्रम इसलिए था सुनो सरकार की, सुनिए, देखिए, प्लीज़ जागरूक होइए। ये वो जनता है, ये वो उन लोगों की आवाज़ है जो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं अघोषित बिजली कटौती से। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। भारती जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से हमारा ये खास कार्यक्रम आज अघोषित बिजली कटौती क्यों,
और सवाल भी बहुत बड़ा है, लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण थी, उनके सुझाव बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है सरकार को, प्रशासन को थोड़ा गंभीरता से सोचना होगा, समझना होगा, तभी हम आगे इससे निजात पा सकेंगे और वो भी जनता को दिला सकेंगे। आज बस इतना ही। सुनो सरकार में कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।